सी, इज इट लुकिंग ब्यूटिफुल? एंड ये इसकी टीका, ये चौकर स्टाइल बिल्कुल रॉयल एंड एलिगेंट एंड डिसेंट लुक दे रहा है। ये है टर्किश स्टाइल ज्वेलरी, आजकल मार्केट में बहुत इन और ट्रेंडिंग चल रही है। इसके अलावा आपको पता है कि कस्टमाइज ज्वेलरी, कस्टमाइज पेंडेंट्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, ये सारी चीजों का तो हमेशा से दौर रहा है और अभी भी है, क्योंकि वो आपको एक पर्सनल टच देती है कि यार आपको लगता है कि यार ये ज्वेलरी आपसे जुड़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वीडियो के बीच में या लास्ट में बताई जाती है, मैं सबसे स्टार्ट में बताऊंगी, क्योंकि आपका टाइम भी उतना ही कीमती है जितना मेरा। अगर मैं कहूँ कि आप ये ज्वेलरी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकती है, तो बिल्कुल आपने सही सुना, जीरो इन्वेस्टमेंट से। मगर उसके लिए जरूरी है कि आप स्मार्टली काम करें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको एग्जैक्टली समझ के आप एग्जीक्यूट कर सकें और जीरो इन्वेस्टमेंट से अपनी कहानी स्टार्ट कर सकें। ये सेट दिखाने का मकसद ये है कि आपने ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये बात जरूर याद रखनी है कि आपको उसी तरह की कलेक्शन पे काम करना है जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, जो कि एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एंटीक ज्वेलरी हो गई, कस्टमाइज ज्वेलरी हो गई, इस तरह के टर्किश डिजाइन हो गए। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको होलसेलर्स तो ढूंढने पड़ेंगे ज्वेलरी के लिए। अगर मैं कहूँ कि होलसेलर्स के बजाय आप ये जो नॉर्मल ज्वेलरी शॉप्स हैं वहां से स्टार्ट करें, तो भाई सीन ये है कि जो होलसेलर मार्केट्स होती हैं, होलसेल मार्केट्स होती हैं, वो ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस पे होती हैं, घरों से दूर होती हैं। दूसरी बात यह है कि वो ज्यादातर बल्क क्वांटिटी लेनी पड़ती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकती हैं। आपके लोकल, आपके एरिया के करीब जो भी लोकल ज्वेलरी शॉप्स हैं, आप वहां विजिट करेंगी। आप 2 से 3 शॉप्स विजिट करेंगी और आप उसमें से बेस्ट शॉप्स निकालेंगी जिनके पास बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक अवेलेबल है। मगर सारे स्टॉक पे आप काम नहीं करेंगी, आप उन्हीं स्टॉक पे काम करेंगी जो शॉपकीपर के पास रीस्टॉक होते रहते हैं, या वो ऑर्डर आने पे आपको 4 से 5 से 6 दिन में बना के दे सकता है। वजह क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री ही नहीं खरीद रही, तो फिर जरूरी है कि जिस भी शॉपकीपर से आप माल उठा रही हैं उसके पास रीस्टॉक हो। कि अगर आज आप अपना ऑनलाइन स्टोर इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे स्टार्ट करती हैं, तो कुछ दिन बाद आपको ऑर्डर आएगा वो पिक्चर्स, वो वीडियोस देखकर। तो जब ऑर्डर आएगा तो जरूरी है कि वो स्टॉक उस शॉपकीपर के पास अवेलेबल हो। सीन ये है कि आपको इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, ताकि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें और फिर बाद में जाके आप इन्वेंट्री खरीदें, वो भी वही वाली जो आपके पास अच्छी सेल हो रही है। आपने उस शॉपकीपर से बात करनी है कि जो भी ज्वेलरी सेट्स, जो भी ज्वेलरी उसके पास रीस्टॉक हो सकती है या वो ऑर्डर पे बना सकता है, उसकी स्नैप्स, उसकी पिक्चर्स और वीडियोस लेने के लिए आपको अलाउ करे। या तो आप वो सामान जो है वो कुछ बयाना देकर 1000-2000 देकर आप घर ले जाएं और उसकी अच्छी सी पिक्चर्स और वीडियोस बना लें, या फिर उन्हीं की शॉप में आप उसकी पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक कर लें। और उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन शॉप्स पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जिस पे भी आपने स्टार्ट किया, इट्स बेटर टू स्टार्ट विद टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस, शॉर्ट रील्स वगैरह काफी ट्रेंडिंग होती हैं, काफी चलती हैं। तो आप अपनी इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ज्वेलरी का, तो वहां पे आप वो शॉर्ट रील्स के तौर पे और वीडियोस के तौर पे वो ज्वेलरी अपलोड करेंगी। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा तो फिर आप उस शॉपकीपर से कांटेक्ट कर सकती हैं और वहां से उनसे ज्वेलरी पैक भी करवा सकती हैं। अब यहाँ पे आप इन्वेंट्री पे जीरो खर्च करेंगी, क्योंकि इन्वेंट्री है शॉपकीपर के पास। मगर मैं कहूंगी कि आप अपनी पैकेजिंग पे खर्च करें। आप अपनी पैकेजिंग खुद से डिजाइन कर सकती हैं, कैनवा पे डिजाइन कर सकती हैं। उसके जो भी आपके बॉक्स है उस पे जो भी प्रिंट आउट कराना है अपना अच्छा सा डिसेंट सा, वो आप खुद डिजाइन कर सकती हैं और प्रिंट आउट करा सकती हैं। बहुत बल्क अमाउंट में प्रिंट आउट नहीं कराएं, 5 से 10 बॉक्सेस जो है वो आप रेडी कर सकती हैं। बाद में जैसे जैसे ऑर्डर आए तो आप उनको बढ़ा सकती हैं। तो वो बॉक्स में आप, वो बॉक्सेस आप अपने ज्वेलरी शॉप के जिस बंदे से आपकी डीलिंग हुई है, आप उसके पास भी रखवा सकती हैं कि ऑर्डर आएगा तो वो आपके लिए अच्छी सी ज्वेलरी पैक कर देगा। पैक करते वक्त वो आपके लिए वीडियो भी बना सकते हैं, ताकि वो भी आप अपनी रील्स पे, अपनी स्टोरीज पे चला सकें कि कस्टमर का ऑर्डर आया है एंड डिस्पैच होने जा रहा है। तो इस तरह से करके फिर आप खुद भी उससे उठा के और लैपर्ड के थ्रू या कोरियर सर्विस के थ्रू आप डिस्पैच कराना चाहें, या फिर वो बंदा अगर आपके बिहाफ पे कर दे ज्वेलरी शॉप वाला, तो भी कर सकता है। इट्स अप टू यू। ये आप लोगों की अपनी म्यूचुअल डिस्कशन और म्यूचुअल सेटिंग पे डिपेंड करता है। सवाल ये है कि वो जो शॉपकीपर है वो अच्छा खासा लोकल मार्केट में बैठ के सेल कर रहा है, वो आपको क्यों हेल्प करे, उसका क्या फायदा? ऑब्वियसली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे और म्यूचुअल बेनिफिट पे होगा। आप उससे स्मार्टली डील करके ये यकीन दिला सकती हैं कि इसमें उनका भी बहुत बड़ा फायदा है, और यकीनन है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिलीवर कर रही हैं और समझा पा रही हैं। अब यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को बेहतरीन अंदाज में लेके चलने के लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही मैग्निफिसेंट होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन से मेरी मुराद अंग्रेजी में बात करना नहीं है, अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में समझाना, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। तो अगर आप वाकई समझती हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन बेहतरीन और उम्दा करने की जरूरत है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी 3 प्लेलिस्ट पे काम कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप प्यारी प्यारी लेडीज के लिए,
एक, अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से मैग्निफिसेंट बनाना है। दूसरा, मेरी ब्रांड की, क्लोथिंग ब्रांड की जर्नी स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ। और तीसरा, आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिफरेंट विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस जर्नी के किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये प्लेलिस्ट मिलती रहे और जाके चेकआउट भी कर सकती हैं। आपने शॉपकीपर से बात की कि उनका फायदा ये है कि एक तो आप यहाँ पे लोकल मार्केट में बैठ के अपनी ज्वेलरी को सेल कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि मैं उसको ग्लोबली दुनिया भर में शोकेस भी कर सकूं थ्रू सोशल मीडिया और उसको सेल भी कर सकूं। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ आपकी सेल्स 20 टाइम्स भी बढ़ सकती है, क्योंकि आप एक जगह पे महदूद हैं, आप बैठ के सेल कर रहे हैं, मगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया भर में सेल कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको इंटरनेशनल करेंसी में भी सेल कर सकते हैं। तो सेल तो आप कर रही होंगी, फायदा शॉपकीपर का क्या है? शॉपकीपर का फायदा ये हो सकता है कि अगर वो एक दिन में 20 सेट्स बेच रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया में आपका काम चल पड़ा तो वो एक दिन में आप 50 to 100 पीसेस भी सेल कर सकती हैं। ये कोई सुहाना ख्वाब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा ही होता है, जब आपका सोशल मीडिया पे आपकी दुकान चल पड़ी तो फिर आपको दुनिया भर से ऑर्डर आएंगे और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो जब वो काम कर सकता है आपके साथ, नंबर क्वांटिटी पे काम कर सकता है वो आपके साथ, तो इसीलिए वो आपको शुरू में कम रेट्स पे दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वहीं वॉक इन कस्टमर को एक सेट 1000 रुपए का दे रहा है तो आपको वो 700 का 600 तक का दे सकता है, थोड़ा कम प्रॉफिट करके दे सकता है। इस तरह से थोड़ा बहुत अर्न आप भी कर सकती हैं। अगर आपने उससे 600 रुपए का खरीदा और आप ऑनलाइन उसको 1100-1200 का सेल कर रही हैं, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकती हैं। शॉपकीपर का फायदा ये है कि उसको समझ में जब आप ये आ जाएगी बात कि आप इस तरह से उसको अच्छी क्वांटिटी में सेल करवा सकती हैं और इंटरनेशनली भी सेल करवा सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई लिमिट तो है नहीं, आप दुनिया भर में सेल कर रही होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि आप उनको हल्का सा ये भी इशारा दे सकती हैं कि अगर हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस कमिटमेंट्स है, वो अच्छी चली तो हम बाद में बिजनेस पार्टनर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों का फायदा है। आपको लेटर ऑन होलसेलर की जरूरत नहीं होगी। वो जो शॉपकीपर है जहां से बल्क अमाउंट में उठाता है, वो खुद से होलसेलर बन सकता है आपके लिए और आपको अच्छे रेट्स में दे सकता है और आप लोग मिलकर इंटरनेशनल मार्केट तक भी रीच आउट कर सकते हैं, मगर वो एक लेटर ऑन प्लान है, ठीक है। मगर आप उनको एक हल्का सा टीजर दे सकती हैं कि अगर काम अच्छा चल गया तो आप वॉक इन कस्टमर्स के साथ साथ ग्लोबली अपनी सेल कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर रहे होंगे। आप सोशल मीडिया की ऑनलाइन शॉप डील कर रहे होंगे और फिजिकल स्टोर डील कर रहे होंगे, इससे दोनों का फायदा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का गेम है, यहाँ पे आपका स्मार्टली डील करने का गेम है, यहाँ पे आपका वो स्टॉक निकालने का गेम है जो मार्केट में ट्रेंडिंग भी हो और उन शॉपकीपर्स के पास रीस्टॉक भी हो सकता है। ये एक प्लान है, मगर इसको दूसरे तरीके से, दूसरे जाविये से भी देखा जा सकता है। पूरा शुरू का प्लान वही रहेगा, आप शॉपकीपर से स्टॉक उठाएंगी और वो सारी चीजें करेंगी, शुरू में वो आपको कम रेट्स में देगा एंड ऑल दैट। आप कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में पता कर पाएंगी कि कौन सा स्टॉक आपके पास अच्छा सेल हो रहा है, तो फिर आप उस स्पेसिफिक डिजाइन के लिए होलसेलर्स को भी ढूंढ सकती हैं। जरूरी नहीं कि अपने शहर में, आप सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू निकाल सकती हैं। आप डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे ज्वेलरी का काम होता है, होलसेलर्स फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप वहां पे उनके पिक्चर्स भेज सकती हैं, मुझे ये डिजाइन बनवाना है तो मुझे होलसेल रेट्स चाहिए। वंस आपको होलसेलर मिल गया तो फिर आप वहां से भी उठा सकती है। तो बेसिकली आपको इनिशिएट करने में आसानी होगी कि आपको शुरू में घबराहट हो रही है कि भाई होलसेलर ढूंढना पड़ेगा डे वन से, वो मुझे स्टॉक दे ना दे, तो आप शुरू में बेस्ट ज्वेलरी शॉप जो आपकी लोकल मार्केट में है वहां से जाकर बेस्ट स्टॉक जो उनके पास रीस्टॉक हो सकता है, उनकी पिक्चर्स वहां से लेकर अपने सोशल मीडिया, अपनी ऑनलाइन शॉप पे स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि स्टार्ट करना ही तो मुश्किल होता है। एक दफा आपने स्टार्ट कर दिया, आपको पता चल गया कि कौन से डिजाइन और कौन से ज्वेलरी सेट में पोटेंशियल है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके रीसेलर्स और होलसेलर्स भी ढूंढ सकती हैं। इस पूरे आइडिया का सबसे बेस्ट फायदा, आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपको इन्वेंट्री तो खरीदनी ही नहीं है। हाँ, पैकेजिंग पे पैसे लगाने हैं, वो भी 5 to 10 बॉक्सेस इनिशियली, वो भी खुद ही डिजाइन करके आप कर सकती हैं। अदरवाइज आपको डिजाइनिंग में मुश्किल हो रही है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल मौजूद है। इनफैक्ट मेरी प्लेलिस्ट में भी कैनवा डिजाइन के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है फिर भी, तो फिर आप 10 to 15 बॉक्सेस प्रिंट आउट करा सकती हैं, वो यकीनन इतनी कॉस्टली नहीं पड़ेंगे। आखिर में वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस गिफ्ट ऑफर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप मेरे YouTube चैनल, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस का शाउट आउट या उसकी प्रमोशन करवा सकती हैं। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि वो किस तरह से कराना है, उसका क्या प्रोसीजर है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे और मेरे सोशल मीडिया पोलिंग पे मुझे इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फीडबैक मिला था कि हमें ऑनलाइन बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप बताएं। ये एक वीडियो में समराइज नहीं हो सकता क्योंकि एक फुल प्रूफ प्लान है।
इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से किस तरह से इनिशिएट कर सकती हैं, जीरो इन्वेंट्री से, बगैर इन्वेंट्री बाय करे। तो इसमें भी मैंने आपको 2 रुख दिए कि आप किस तरह से इधर जा सकती हैं या इधर जा सकती हैं। मगर ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, इसके पार्ट्स बनेंगे जिसमें मैं मजीद आपको बताऊंगी कि वंस आपने स्टार्ट तो कर लिया, उसको सोशल मीडिया में किस तरह से बूस्ट करना है, किस तरह से उसको लेके चलना है। तो मजीद नॉलेजेबल कंटेंट बाकी है दोस्तों। तो अगर आप उससे जुड़े रहना चाहती हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली प्लेलिस्ट वीडियो से आप बाखबर रह सकें और ज्वेलरी बिजनेस के पूरे आइडिया को समझ कर एग्जीक्यूट कर सकें। मैं बहुत ही नेक नियति के साथ और बहुत ही हिम्मत के साथ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये कंटेंट बना रही हूँ, ताकि मुझे जैसा कि पता चलता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे पास अक्सर लेडीज के मैसेज आते हैं कि मैम फायजा आपकी वजह से जो है मैं इंकरेजमेंट मिली और मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे मजीद मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मजीद इसमें क्या डिटेल चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने इसी वीडियो के पार्ट 2 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।